मोशन यूनिट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम मोशन की इक्वेशन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इक्वेशन है हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है ना। इसको हम कैसे डिराइव करेंगे? तो डिराइव हम इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम एक ग्राफ बनाया है, एक साइड से टाइम रिप्रेजेंट किया, एक से वेलोसिटी, तो इसको हम कहेंगे वीटी ग्राफ। और वीटी ग्राफ जो है ये इसका जो स्ट्रेट ग्राफ होता है स्लोप थोड़ा पॉजिटिव साइड होता है। तो v यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी को लिया है, u फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक जा रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। तो यहाँ पे जो tan थीटा बनेगा वो tan ऑफ एक्सेलरेशन बनेगा, ठीक है ना। नाउ और AD जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो AD और OE जो हो पैरेलल में है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम ED की बात करेंगे, ED जो है ED और BD परपेंडिकुलर आ रहे हैं इसमें, ठीक है ना। नाउ हमें पता है कि जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये हम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस किसके बराबर आता है? डिस्टेंस हमारे पास आता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो ट्रेपीजियम हमारे पास ये OA B और E है, ये हमारे पास ट्रेपीजियम है। नाउ हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर होता है? 1/2 EB। हमारे पास EB क्या है? प्लस OA इंटू OE के बराबर होता है, ठीक है ना। नाउ दिस 1/2 EB को मैं ऐसे लिख सकता हूँ OA की जगह, ये जो OA है यहाँ पे मैं ED भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो OA की जगह मैं ED लिख सकता हूँ, ED इंटू OE। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हमने इस OE को निकालना है सबसे पहले। तो हमें पता है OE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? OE विद रेस्पेक्ट टू टाइम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? BD यहाँ पे परपेंडिकुलर है और बेस क्या है यहाँ पे? AD है ना। तो BD अपॉन AD, इस BD को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस BD इज EB माइनस BD, यानी सॉरी EB माइनस ED। तो ये एक्सेलरेशन आएगा मेरे पास EB माइनस ED अपॉन AD हमारे पास OE के बराबर आ गया। तो यहाँ से मैं OE को निकाल सकता हूँ। OE को निकालूंगा तो ये A जो है ये OE की जगह ले लेगा, तो ये आएगा OE इज इक्वल टू EB माइनस ED अपॉन A। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। नाउ अब क्या करेंगे हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में एडजस्ट कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या थी? S इक्वल टू 1/2 EB प्लस ED, ठीक है ना, इंटू OE। तो OE क्या है हमारे पास? OE हमारे पास ये निकल के आया। तो कर लो पुट इसमें EB माइनस ED अपॉन A। नाउ तो ये किसके बराबर आएगा? इस A को मैं इस 2 के साथ ले आऊँगा तो S इक्वल टू 1/2A, तो बाकी सेम रहेगा। फिर हमारे पास EB 2 है तो EB का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ED भी 2 है तो ED का स्क्वायर हो जाएगा। तो EB का स्क्वायर हमारे पास V स्क्वायर है और ED का स्क्वायर हमारे पास U स्क्वायर है। तो इन दो को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, है ना। जब भी हमने फाइनल वेलोसिटी, द स्क्वायर ऑफ फाइनल वेलोसिटी, the square of final velocity subtracted the square of initial velocity is always equal to twice of acceleration and distance, ठीक है ना। तो मैंने बताया अगर हम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन और ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस आता है, ठीक है ना। तो ये आती है हमारे पास, दैट इज डेरिवेशन ऑफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। थैंक यू।